हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हम इसके गुण अवगुण विशेषता इसके जो है स्टेबलिश कैसे हुई, तो हर एक बात पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो हर एक कक्षा, हर एक असाइनमेंट, हर एक फाइल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात का जो एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है और इस होता क्या है और कितने थिंकनरों की क्या विचारधारा है। तो हर एक विचारकों का यहाँ पर जो है हम एनालाइज भी करेंगे और जानेंगे। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन यानी विश्वीकरण। वैश्वीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्वव्यापीकरण, जिसके अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला पॉइंट जो है वैश्वीकरण की विशेषताएं। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं बहुत ज़रूरी है, यानी देखा जाए तो फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं पारंपरिक निर्भरता, सर्वप्रथम आती है पारंपरिक निर्भरता। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। पारंपरिक निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के व्यवहारिक संबंधों में बदलने की प्रक्रिया होती है। तो आप समझ सकते हो कि पारंपरिक निर्भरता इसी बात को दर्शाता है कि इससे सहयोग, पारंपरिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के व्यवहारिक संबंधों में बदलने की प्रक्रिया। इसमें यह होता है कि भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के विकट समय में हम अंतर्राष्ट्रीय सहायता पारंपरिक सहयोगी भावना के कारण ही संभव हो पाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के विकट समय में अंतर्राष्ट्रीय सहायता पारंपरिक सहयोग भावना के कारण ही संभव हो पाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करें तो विकसित देशों द्वारा नियंत्रण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विकसित देशों द्वारा नियंत्रण। विश्वव्यापीकरण से राष्ट्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधिक एवं तकनीकी गति आदि स्तर पर सुधार के अवसर बढ़ जाते हैं। अन्य अल्पविकसित या विकासशील देशों को विकसित देशों के सीखने को मिलता है, जिसके सहयोग से उनकी अर्थव्यवस्था में यथासंभव सुधार भी देखने को मिल जाती है। वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों का विश्व स्तर पर माना जाता है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकसित देशों द्वारा नियंत्रण। जो देश विकसित होगा वो दूसरे देशों का नियंत्रण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अल्प विकसित देश है उसको दूसरे देशों का नियंत्रण होना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है। अब देखा जाए तो वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों का जो है वर्चस्व विश्व स्तर पर माना जाता है। शीत युद्ध के दौरान हमने पढ़ा भी था, जाना भी था कि इसमें अमेरिका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। दोनों देश एक दूसरे के जो है होड़ लगी हुई थी वर्चस्व का, लेकिन अंत में जो है यूएसएसआर का खत्मा हो गया और वो विघटित हो गई और अमेरिका जो है इसमें पावरफुल के रूप में उभर के सामने आया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि विकसित देशों द्वारा जो है नियंत्रण हो जाता है अल्प विकसित देशों का, और हमेशा जो है विकसित देश अल्प विकसित देशों को जो है हर तरह के आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, वैदिक, राजनीतिक, तकनीकी हर तरह की सहायता करते हैं और समय आने पर हर तरह का मदद भी करते हैं, जिसके कारण जो है विकसित देशों का जो है बोलबाला बढ़ जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। आगे देखें तो मानवता का विकास। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूरियां कम होती है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूरियां कम होती है। वैश्वीकरण से संस्कृतियों का आदान प्रदान, एक दूसरे से अपनी जीवन शैलियों को जोड़ने आदि से विश्व की सभ्यता का एकीकरण होता है। विश्व के सभी देश एक दूसरे को शैलियों से सीखते हैं, जिस कारण पिछड़े देशों को अपने आप में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानवता का विकास। देखा जाए तो वैश्वीकरण के कारण मानवता का विकास होता है। अब सोचिए कैसे। देखिए, विश्वव्यापीकरण हुआ, हमने दूसरे देशों के साथ व्यापार किया, तो सिर्फ हम व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार के साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, रहन सहन का भी आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है और विचार का तो होता ही होता है। तो इससे मानवता का विकास होती है
और मानवता का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो जन जन का कल्याण होगा। तो विश्वव्यापीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखा जाए तो विश्वव्यापीकरण जो दूसरे देशों के नियंत्रण में रहता है तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे का सबब भी बन सकता है। लेकिन देखा जाए तो मानवता का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात देखिए तकनीकी स्तर में सुधार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तकनीकी स्तर में सुधार, विश्वव्यापीकरण ने तकनीकी क्षेत्र में आश्चर्यजनक बदलाव आता है, और तकनीकी विकास के कारण विश्व के किसी भी कोने में उत्पन्न समस्याओं को हम तकनीकी की सहायता से विश्व स्तर पर जो हल किया जा सकता है। आज कोई भी समस्या आता है, हम विश्व के साथ जो है तालमेल बैठा के उस समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। तकनीकी के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयोजन में एक साथ जो है विश्व के अनेक देश शामिल होकर अपनी विचारधाराएं प्रक्षेपित कर सकते हैं, विचारधाराएं दे सकते हैं, और विश्व स्तर की समस्याओं का समाधान विश्व के सभी देश आपस में मिलकर निकाल लेते हैं। देखिए तकनीकी स्तर में सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात, क्योंकि हम वैश्वीकरण के कारण ही आज पूरे देश के साथ जुड़ सके हैं और इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों से अवगत हो सके हैं। कहते हैं विश्व में कहीं भी किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसमें विश्व से हम सलाह मशवरा ले सकते हैं, विश्व के विचारों का जो है अनुसरण कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं अपने राय विचार दे सकते हैं। इससे जो है समस्या बहुत ही आसानी से सुलझ सकती है। तो ये तकनीकी सुधार में जो है सुधार करना विश्वव्यापी स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण के फ़ायदे, यानी वैश्वीकरण के अनुकूल प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सर्वप्रथम जो है वैश्वीकरण के फ़ायदे पर अगर हम विचार करें तो प्रथम तो यही आता है कि उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि का अर्थ यही होता है, ये फ़ायदे हैं। वैश्वीकरण से होने वाले बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है, यानी देखा जाए तो वैश्वीकरण होने से बाजार में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है, और फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की मांग बने रखने के लिए देशीय उद्योग अपनी गुणवत्ता सुधारने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं, किससे जो होता है हम विश्व स्तर पर अपने सामानों को जो है लेन देन कर सकते हैं, गुणवत्ता सुधार कर सकते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदे दर्शाता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, कहते हैं जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होती है लोगों के आय और बचत में भी अपेक्षाकृत सुधार देखने को हमें मिलता है। आय और बचत और उत्पादन में वृद्धि होने से देश की निवासियों के रहन सहन के स्तर में तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी देखा जाए तो वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यही है कि नागरिकों के जीवन में सुधार करना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इससे हम दूसरे देशों के साथ विचारों के आदान प्रदान करते हैं, उनके संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, उनके रहन सहन, उनके जीवनचर्या, हर बातों का जो है हम अनुसरण कर लेते हैं। इससे नागरिकों के जीवन में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलता है, उनके तरह जीने का एक मार्ग प्रस्तुत होता है। तो नागरिकों के जीवन में सुधार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदे की तरफ इशारा करता है। आगे देखें तो नवीन तकनीकों का विकास, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं कि नवीन तकनीकों का विकास होना, ये भी ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। वैश्वीकरण के आने से देश विदेश की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना शुरू हो जाता है कि देश में किसी भी कोने में कोई भी टेक्नोलॉजी विश्वव्यापी स्तर पर बनाया जाए तो इससे दूसरे देशों का भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। कोई नई ज्ञान आती है तो हर एक देश जो है एक दूसरे से साझा करता है। इससे हम कई समस्याओं का जो समाधान बहुत ही आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप देश के नए पुराने उद्योग अपने पुराने परंपरागत तरीक़ों को बदल कर आधुनिकीकरण की होड़ में शामिल हो जाते हैं, यानी कि तकनीकी का विकास तेज़ी से होता है। तो ये नवीन तकनीकी का विकास का ही परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है कि देश में कहीं भी कोई नई चीज़ का विकास होता है तो वो दूसरे देशों से भी साझा की जाती है, और ये नवीन तकनीकी विकास उस देश के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, और ये ज़रूरी भी है। उसके पश्चात देखिए रोजगार के अवसर में वृद्धि। देखिए सबसे बड़ा समस्या भारत का यही रहता है कि बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि रोजगार का जो है सृजन करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और वैश्वीकरण के कारण देश में निवेश और विदेशी पूंजी आ जाने से
प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग होने लग जाता है, जिस कारण देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता एवं व्यापारिक संबंध बनाए जाने से विदेश में भी रोजगार के नए अवसर निर्माण होता है। अगर मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो रोजगार के अवसर वृद्धि के कारण ये होती है कि मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, नया विश्व स्तर पर कोई चीज़ आई है तो उसको दूसरे देशों से साझा की जाती है, और इन नई टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए एक नया विभाग की स्थापना करना होता है, और इसमें बहुत से लोगों को जो है रोजगार सृजन हो जाती है। तो रोजगार के अवसर भी में वृद्धि होती है। ये सब वैश्वीकरण के फायदे के अंतर्गत है, और वैश्वव्यापीकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी ग्लोबलाइजेशन का अपना एक अलग ही महत्व है। कि देखा जाए अगर अगला फायदा की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि। देखिए वैश्वीकरण से हमें कार्यकुशलता में भी काफ़ी वृद्धि आई है, क्योंकि हम विश्व के हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक कुशलता को जो हम भली भांति सीख सकते हैं। चला कि हमने आपको बताया है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के विदेश के जो है बाजार में प्रतियोगिता का माहौल तैयार होने लगता है। देश के प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और इस अभूतपूर्व बदलाव में कार्यकुशल उद्योग या तो सुधारे जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में काफ़ी वृद्धि हुई है, और ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। यानी विश्वव्यापीकरण के कारण क्या हुआ है कि पूरे विश्व जो है एक मंच बन गया है, और यहाँ पर किसी देश में कोई भी कार्यकुशलता होती है दूसरे देशों को जो है फ़ायदा पहुँचती है। यानी कोई भी देश में किसी चीज़ का जो है विकास होता है, दूसरे देशों का भी इस विकास का फ़ायदा मिलता है। तो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकुशलता में भी हमें वृद्धि देखने को मिलता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। उसके पश्चात बात करें आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि वैश्वीकरण की इस लहर में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संरचना में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाते हैं, और देश के चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, सभी क्षेत्र विकास की इस धारा में दौड़ लगाते हैं। यानी आर्थिक विकास की दर में वृद्धि में सभी देश, हर एक क्षेत्र जो है विकास की इस दौर में शामिल हो जाती है, और इसका फलस्वरूप ये होता है कि देश की आर्थिक विकास की दर में तेज़ी से वृद्धि होती है। देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसी से जो है देश प्रगति की उस चरम सीमा पर पहुंच सकता है, और इसे देश के में जो है काफ़ी फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के अंतर्गत। देखा जाए अगर अगले ही हम बात करें तो वस्तुएं एवं सेवाओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के दौर में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का लाभ विश्व के अन्य देशों तक आसानी से पहुंच जा सकता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लग जाती हैं। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि वस्तुएं सेवाओं की उपलब्धता काफ़ी ज़रूरी बन जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं और सेवाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन ने सभी देशों को एक मंच दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पर अच्छे से अच्छे वस्तुओं का जो है ये व्यापार कर सकते हैं या विचारों से अवगत हो सकते हैं। देखा जाए तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि निर्माताओं में तेज़ी से वृद्धि, यानी निर्यात में तेज़ी से वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में देश के हिस्सों में बढ़ोतरी होती है, और देश के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की मांग विश्व स्तर पर होने के कारण निर्मित वस्तु में होती है। यानी बहुत साधारण वर्ड है कि निर्माताओं में तेज़ी में वृद्धि, यानी विश्व स्तर के कारण जो है निर्माताओं में भी काफ़ी हमें वृद्धि देखने को मिला है। उसके पश्चात आता है हमारे समाज विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। देखिए कहते हैं जब तक विदेशी मुद्रा जिसके पास होता है वो देश काफ़ी प्रगतिशील होता है। कहते हैं विदेशी मुद्रा का अपना एक महत्व होता है। देश के उद्योग में अच्छी किस्म के उत्पादन और अधिक निर्यात होने से विदेशी मुद्रा कोष में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन की समस्या में सुधार होने लगता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश के उद्योग में अच्छी किस्म के उत्पादन बढ़ती है, इससे विदेशी मुद्रा जो है उस देश में जाता है, और वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी जो है समस्याओं का सुधार हो पाता है। उसके पश्चात देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संयोग में वृद्धि। कहते हैं विश्वव्यापीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण देश विदेश की आर्थिक संबंध को सुदृढ़ होते ही हैं।
साथ ही सामाजिक व राजनीतिक संबंध भी मजबूत बनते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज भारत के संबंध अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान आदि देशों के साथ स्थापित हो चुकी है और ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इससे काफ़ी वृद्धि होती है, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चीज़ों में काफ़ी विकास होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत का संबंध अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। अब उसके पश्चात देखिए इसके कुछ क्या नुकसान हैं। तो कहते हैं विश्वव्यापीकरण ने बहुत से नुकसान भी छोड़े हैं, तो इस नुकसान को देखना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। देखा जाए तो वैश्वीकरण के नुकसान यानी वैश्वीकरण के प्रतिकूल क्या प्रभाव पड़े हैं। यद्यपि आज के युग में वैश्वीकरण का सर्वत्र स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वैश्वीकरण के दुष्परिणाम भी हमें सामने आ सकते हैं। आलोचकों ने वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाएं व्यक्त की है और आइए हम वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को सरल शब्दों में यहाँ पर समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको आलोचना भी की है और बताया है कि भविष्य में इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के रोजगार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और देश में पूंजी गहन टेक्नोलॉजी के अपनाए जाने से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी देश में आएगी उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगा और ये कोई दो राय नहीं है, वो सच्चाई है। आज देखिए टेक्नोलॉजी ने न जाने कितने मजदूरों के हाथ को काट के रख दिया है और गरीबी में धकेल दिया है। देश के लगातार बढ़ रही श्रम शक्ति के रोजगार देने में कठिनाई होगी और टेक्नोलॉजी के दौर में उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। तो देखा जाए यहाँ पर वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ही बेरोजगारी भी बढ़ेगी और न जाने कितने मजदूर को भूखा सोना पड़ सकता है। तो श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना वैश्वीकरण के नुकसान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। उसके पश्चात देखें तो केवल बड़े उद्योगपति या पूंजीपतियों के लाभ, कहते हैं ये भी बहुत बड़ा नुकसान है कि केवल बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपति ही वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से संबंधित हैं। प्रायः देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों को ही अधिक लाभ मिलती है। छोटे मोटे उद्योग या उद्यमियों को प्रतियोगिता के बाहर खदेड़ दिया जा सकता है, यानी छोटे उद्योगों को खदेड़ दिया जाता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। यानी ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका सबसे बड़ा खतरा कुटीर उद्योगों का है। कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के कारण छोटे मोटे जो उद्योग थे वो ख़त्म हो गए हैं, जिनके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये सबसे बड़ा कुप्रभाव है कि ये उद्योगपति को और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं और छोटे उद्योगों को ख़त्म कर देती हैं। इवन देखिए अगला पॉइंट तो खाद्य फसल उत्पादन पर कम ध्यान। कहते हैं उद्योग आ जाने के कारण, टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण हमने खाद्य फसल के उत्पादन में कम ध्यान अब देने लग गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, लेकिन जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी की लगातार बढ़ने देश के खाद्य सुरक्षा की स्थिति और ख़राब हो गई है। आज देखिए टेक्नोलॉजी ने बेशक अपनी चरम सीमा पर पहुंची है, लेकिन देखा जाए तो इसके कारण जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी में लगातार देश को असुरक्षित के घर में ढकेल दिया है। आज हमारा देश असुरक्षित है। क्यों? कारण क्या है कि यहाँ पर गरीबी, भुखमरी, जनसंख्या की बढ़ोतरी ये बहुत ही काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। वैश्वीकरण के दौर में खाद्य फसलों के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घातक हो सकता है। यानी वैश्वीकरण के दौर में लोग आज सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। आज देखा जाए तो खाद्य फसलों के उत्पादन में बहुत ही लोग कम ध्यान दे रहे हैं, जिसका आने वाला समय में नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कि आज औद्योगिकरण के कारण हर क्षेत्र को ख़त्म कर दिया गया है। जो उपज वाली क्षेत्र थे उनको शहरीकरण में बदल दिया गया है या वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगा दी गई है, जिनके कारण फसलों के उत्पादन में अब कम ध्यान देने के साथ साथ उसको नष्ट भी किया जा रहा है। उसके पश्चात देखिए सार्वजनिक क्षेत्रों
संख्या में कमी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या में कमी। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है विनिवेश की नीति अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सीमित होती जा रही है, जिस कारण कर्मचारियों के लिए एक समस्या बनकर खड़ी हो रही है। अब सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य को कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। यानी सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या में कमी, आज सार्वजनिक क्षेत्र जो है बिल्कुल ही कम गए हैं और कर्मचारियों के लिए एक समस्या बनकर खड़ी हुई है, और ये देखा जाए तो देश के कल्याण के लिए सुनिश्चित नहीं है। अगर अगली पॉइंट की तरफ हम नज़र डालें तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव, यानी देखा जाए तो आज विश्व स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उनका दबदबा हर एक देश पे पड़ने लगा है और वो जैसा चाहते हैं उस देश को वैसा ही नचाते हैं। तो यानी वैश्वीकरण आ जाने के कारण अब भारत में बनाई जाने वाली नीतियाँ IMF, वर्ल्ड बैंक और विश्व के संपन्न राष्ट्रों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाई जा रही है, और ये किसी भी देश के विकास के लिए सही नहीं है। कहते हैं जब इंसान स्वयं फैसला लेता है तभी आज़ाद होता है। आज भारत भी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक और विश्व के संपन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में अपना हर एक फैसला लेती है, तो इसका मतलब है कि हम फिर से गुलाम बन चुके हैं, और ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। क्योंकि आज वैश्वीकरण की नीतियों के कारण हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बातों को मानना पड़ता है और उनके इशारों पर नाचना पड़ता है। आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत चलाई जा रही है। भारत में प्राइवेटाइजेशन तो हो रही है, लेकिन ये बड़े बड़े कंपनियां जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो है ले लिया है, जिसके कारण हम आधे से अधिक फिर से गुलामी की उस जंजीरों में बंधने जा रहे हैं, जो आने वाला समय में किसी भी देश के लिए सुखदायक नहीं हो सकती है। उसके पश्चात है घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण। कहते हैं भारतीय वैश्वीकरण की बात करें तो अब विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी घरेलू कंपनियों को धीरे धीरे अधिग्रहण कर रही है। यानी यहाँ पर बात साफ है कि आज वैश्वीकरण के कारण विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारी घरेलू कंपनियों को धीरे धीरे अपने आगोश में भर रही है, यानी उसको नष्ट कर रही है, जिस कारण भारत के बाजार एवं उत्पादन तंत्र पर इन विदेशी कंपनियों का शिकंजा कसता चला जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत फिर से गुलामी की जंजीर में जकड़ सकता है और जकड़ गया है। कहते हैं आधे से अधिक जो है हमारा देश जकड़ चुका है, क्योंकि आज हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे देश के घरेलू कंपनियों को ख़त्म कर दिया है। आप ये सोचते हो कि सारी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला कर रही है। ये बात बड़े बड़े थिंकनरों को समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने तो दूसरे बड़े बड़े लोगों की बातों का अनुसरण करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं भारतीय घरेलू कंपनियों को जो है तहस नहस कर दिया है, और आने वाला समय में भारत फिर से गुलाम की जंजीर में जो है जकड़ जाएगा। उसके पश्चात देखें देश की संस्कृति को खतरा। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ने जहां हम विश्व के साथ संस्कृति का लेन देन किए हैं, हमारे संस्कृति को तहस नहस कर दिया है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के सामाजिक ताने बाने एवं संस्कृति को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। पश्चिमी देशों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तुएं एवं अश्लील साहित्य का भारतीय बाजारों में प्रवेश हो चुका है, जिस कारण संस्कृति पतन का खतरा मंडराने लगा है। आज हमारे देश में देखा जाए तो विदेशी अश्लील साहित्य ने अपनी चरम सीमा बना ली है, और भारत में हर क्षेत्र में देखिए तो अश्लील साहित्य का जो है प्रसार हो रहा है, और जिस कारण देश की संस्कृति हमारे खतरे में है। कहते हैं आज बच्चा कुछ भी जाने चाहे ना जाने, लेकिन अश्लील साहित्य को भलीभांति जानता है, जिसके कारण हमारे देश में जो है बहुत बड़ा संस्कृति का पतन होने के कगार पे आ गया है। और ये सब कहीं ना कहीं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन या व्यापीकरण के कारण ही हुआ है, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा और आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट का सबब बन सकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और ये सत्य भी है कि नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। वैश्वीकरण से प्राप्त नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है,
और इससे भारत में समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। देश में ऊर्जा संकट हो रही है, जल संकट हो रहा है, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। हम दुनिया देशों के टेक्नोलॉजी के कारण अपने देश के संसाधन को जो है नष्ट कर रहे हैं। आज देखिए गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, जो भी नदियां हैं सारे के सारे जो है प्रदूषित हो चुकी है और ये सब नए टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। आज हम नए टेक्नोलॉजी के उपयुक्त होने के कारण अपने जीवन को ही खतरे में डाल दिए हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। आपको पता ही होगा कि पुराने समय में जो धान की पराली होती थी उनका जो है लोग भली भांति जानवरों को खिलाते थे या उसका कोई और उपयोग करते थे, जिसके कारण प्रदूषण नहीं फैलता था। लेकिन आज नए टेक्नोलॉजी ने तो क्या किया है, सारे परालियों को इस प्रकार जो है ख़त्म कर दिया है और अंत में एक ही विकल्प बच जाता है, किसानों के द्वारा जला दिया जाता है और जिसके कारण प्रदूषण इतनी फैल गई है कि हमें नई टेक्नोलॉजी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। तो देखा जाए नई टेक्नोलॉजी ने भारत के लिए उपयुक्त नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। उसके पश्चात देखिए राष्ट्रीय प्रेम की भावना को आहत। देखा जाए तो काफ़ी महत्व रखता है। वैश्वीकरण राष्ट्र प्रेम एक स्वदेशी की भावना को घात पहुंचा रहा है। यानी देखा जाए तो राष्ट्र प्रेम की जो भावना को जो है वैश्वीकरण ने बहुत ही गहरा आघात पहुंचाया है। अब लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शान समझते हैं। अगर आप देसी वस्तु कोई पहन के बाहर निकलो तो लोग आप पे हंसेंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जो है वैश्वीकरण ने बहुत बड़ा आघात दिया है। अब लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना ही शान मानते हैं एवं जो है देसी वस्तुएं घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझा जाने लग गया है। अगर आज आप विदेशी कपड़ा पहन के किसी पार्टी में जाओ तो आपको सम्मान के नज़र से देखा जाता है, लेकिन अगर आप स्वदेशी वस्तु पहन के जाते हो तो सब आप पे हंसते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने, विश्वव्यापीकरण ने हमारी संस्कृति प्रेम को जो है कहीं हद तक आघात पहुंचाया है। उसके पश्चात देखिए आर्थिक असंतुलन की स्थिति। कहते हैं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में आर्थिक असंतुलन निर्मित हो रहा है। दरअसल वैश्वीकरण के चलते गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र और भी अधिक अमीर हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। उसी प्रकार गरीब राष्ट्र गरीब हो रहा है और अमीर राष्ट्र अमीर हो रहा है, क्योंकि अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों को संसाधन देता है, रूल रेगुलेशन देता है और गरीब राष्ट्र उसको इसके लिए जो है भुगतान करता है, जिसके कारण अमीर राष्ट्र अमीर हो रहा है और गरीब राष्ट्र और गरीब हो रहा है। और इतना ही नहीं, देश के अंदर भी आर्थिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है और देश में गरीबी एवं अमीरी व्यक्तियों के बीच जो है आर्थिक विषमताएं बढ़ती ही चली जा रही है। तो देखा जाए दोस्तों, यही बात हमने ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत देखा। अगर निष्कर्ष आप जानना चाहते हो, कंक्लूजन, तो आप इतना ही कह सकते हो कि वैश्वीकरण ने हमारे देश को जितना फ़ायदा पहुंचाया उतना ही नुकसान किया है। कहते हैं फ़ायदे कम है, नुकसान अधिक है। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो हमें वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए। वैश्वीकरण ने हमने कुछ चीज़ों को तो ग्रहण किया है, लेकिन हमारा देश ने बहुत कुछ ग्रहण कर लिया है और हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया है। कहते हैं इंसान का अपना ही स्वाभिमान होता है, वो सब पर प्रिय होता है। दूसरे चीज़ों को अपना के, दूसरे चीज़ों के आगे बढ़ा के हम तरक्की नहीं कर सकते। इसे हम कॉपी कहते हैं, नकल कहते हैं और ये करना सही नहीं रहता है। इसलिए अगर हम इस बात पर गौर करें तो विश्व के साथ आज वैश्वीकरण की स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय भी है तो कुछ हद तक लाभ भी है। तो दोनों को मिला जुला के हमें ये करना चाहिए कि हमें विदेशी चीज़ों को अपनाना तो चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। उनसे हमें नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखना चाहिए, लेकिन अपनी ज्ञान को जो है उनके ज्ञान के समक्ष धुंधला नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, जिसको आप असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या जो भी आपको बनता है या क्लास के अंतर्गत देख सकते हो, समझ सकते हो और नोट भी कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है, पढ़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और आप चाहते हो कि त्रिपाण स्टैंडर्ड और आगे जाए, आपके लिए और भी वीडियो बने, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टैंडर्ड समझता है कि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे,
तो जर्नल सी बात है दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मतलब सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा तब यहाँ पर 8 से लेकर एम तक के लिए बच्चों के लिए बहुत से वीडियो हैं और बहुत से टॉपिक है जो आपको हर समक्ष जो है सहायता पहुँचा सकता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि त्रिपाण सेंटर का अंदाज ही अलग है।